वाह, क्या आईपीओ है। दो आईपीओ हैं जो कि खुले हुए हैं। सर मैं आपसे आईपीओ वाली बात नहीं करूंगा क्योंकि आप कहते हैं कि आप प्राइमरी मार्केट पे फोकस नहीं करते हैं। मैं ना फ्रैक्टल की जब बात करूंगा ना तो आप आईटी स्टॉक्स को देख लीजिए। आज आईटी फिर से नीचे है। आईटी इंडेक्स का ना जब आप फ्रैक्टल की बात कर लेंगे ना तो आईटी इंडेक्स का आप चार्ट दिखाइएगा। 5 दिन का आप चार्ट देखेंगे ना या एक हफ्ते का, तो एक दिन हल्का सा ऊपर बंद हो गया, लेकिन ओवरऑल आप देखिए ट्रेंड नीचे का ही है। सर इस फ्रैक्टल एनालिटिक्स को, जो कि एआई वाली कंपनी बताया जा रहा है, इसको ना आईटी स्टॉक्स से कंपेयर किया जा रहा है कि क्या ये आईटी से बेटर है। ये आईटी इंडेक्स का हाल आप देख लीजिए, आज भी 0.1% नीचे है। तो फ्रैक्टल का जो आईपीओ है सर, 2 दिन तक आप देखेंगे तो 20% बढ़ा है। आज उसका आखिरी दिन है। मैं उसका आपको डिटेल्स के साथ साथ ना जल्दी से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम का एक ट्रेंड भी दिखा दीजिए कि यूफोरिया तो बहुत बना था, 180 रुपये से शुरू हुआ था और कहाँ ये फिजल आउट होकर अब 4 रुपये के आसपास आ गया। यानी कि बाजार को भी कुछ ज़्यादा इसमें लग नहीं रहा बनता हुआ। मेरा सवाल सर फ्रैक्टल को लेकर नहीं, मेरा सवाल है आईटी स्टॉक्स को लेकर। क्या आईटी स्टॉक्स में जो 4-5 दिन से गिरावट हो चुकी है, मौका है? क्योंकि आप कह रहे थे कि अगर लंबी अवधि का व्यू है तो टीसीएस बहुत अच्छा लग रहा है। सर कंसर्न्स जो यूएस के मार्केट से आ रहे हैं ना, वो थोड़े से पेनफुल हैं। जी संदीप जी, देखिए क्या होता है, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है और अगर कंसर्न थोड़ा ज्यादा है, नेगेटिव व्यू कहीं ना कहीं बनता है ना, उस टाइम पे हमने देखा है कि ओवरऑल सेक्टर एंड स्टॉक परफॉर्म नहीं होता। लास्ट 3 क्वार्टर तो मैं यही पे देख रहा हूँ कि निफ्टी आईटी यही पे है, चल नहीं रहा है। लेकिन निफ्टी आईटी में ना रिस्क उतना ज्यादा है नहीं। अगर हम निफ्टी आईटी इंडेक्स देखेंगे, 35,465 के आसपास है। अब लास्ट 2 क्वार्टर पहले भी हमने देखा है 33,000, 35,000। एक क्वार्टर पहले भी हमने देखा है। अभी भी हम वही देख रहे हैं कि 35,462 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखेंगे, 30,000, 31,500 के रेंज पे एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है। डबल बॉटम पैटर्न भी हुआ है यहाँ पे। अब 40 के ऊपर नहीं जा रहा है। ये जो 32 से 35, 36 जो रेंज है ना, इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अब एआई को लेके जिस तरीके का थ्रेट आया है, ये थ्रेट देखिए ऑलरेडी प्राइस के साथ डिस्काउंटेड है। कल फिर से एक थ्रेट आया, उससे पहले एआई टूल को जो थ्रेट आया था वो कंपनीज के लिए था। अभी आया फिनटेक जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके लिए थ्रेट है, क्योंकि एआई पूरा काम आपको करके दे रहा है। तो इसीलिए ना थोड़ा बहुत प्रेशर है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 6-8 महीना नहीं चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा नहीं, इट्स नॉट मीन्स कि यहाँ से नीचे आपको आ जाएंगे, नीचे भी आपको नहीं मिलेंगे। ये भाई साहब जो ओवरऑल निफ्टी आईटी है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, हाँ, एसीएल टेक्नोलॉजी, जितने भी कंपनीज है, ये आपको ना यही आसपास घूमता हुआ दिखाई देगा। ज्यादा मैं नीचे नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि टीसीएस बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है। थोड़ा बहुत आप ना एक भी वेट करके जाइए। अभी 2957 के आसपास का प्राइस है। एक बार वेट करके जाइए, क्योंकि थोड़ा अभी टेंशन इंक्रीज हो रहा है। बाई चांस अगर 2900 के नीचे आता है तो और थोड़ा आपको नीचे मिलेंगे। तो इसीलिए एक बार टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस जैसे स्टॉक्स को अभी खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बार वेट करके जाइए। अगर आपका बाइंग है ऑलरेडी, तो बिल्कुल आप बने रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 3,000 का टीसीएस आपको 2,000 में मिलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। इसका चांसेस देखिए बहुत कम लगता है। कल को क्या होगा किसी को नहीं पता, कुछ भी पॉसिबल है स्टॉक मार्केट पे। नथिंग इज गारंटी, लेकिन फिर भी चांसेस बहुत ही कम लगता है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके का एआई को लेके एंड आईटी में थोड़ा बहुत थ्रेटिंग सिचुएशंस हो रहा है, एक बार होल्ड करके जाइए, लेकिन अभी बाई मत कीजिए। ठीक है, परफेक्ट है। इनफैक्ट मैंने सर पिछले 1-2 दिन में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एन चंद्रशेखरन साहब, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं सर, वो अब शायद इसके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं कि एआई का ये जो कंसर्न पूरा बना है ना टीसीएस को लेकर या आईटी सेक्टर को लेकर, अब एआई की तरफ इस कंपनी को कैसे मोल्ड करना है या फिर इसको बेंड करना है, इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई जिसको खुद एन चंद्रशेखरन जी लीड करेंगे। और इस कंपनी को, क्योंकि ये कैश काउ है टाटा ग्रुप की और पूरा पैसा जो है वो इसी से बनता है ग्रुप का, मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर पैसा जो है, तो इसको किस तरह से ड्राइव किया जाए, ये जो एआई की नई चीज़ सेक्टर को हिट कर रही है, उसकी तरफ इसको कैसे मोल्ड किया जाए। तो पेनफुल समय है, थोड़ा मुश्किल समय है, लेकिन प्रदीप सर कह रहे हैं कि अगर आपके पास है तो आईटी स्टॉक्स में आप बने रह सकते हैं। दूसरा नाम है सर आई फाइनेंस का। अब ये सर एक एनबीएफसी स्पेस की कंपनी है। मुझे इसके बारे में नहीं, मुझे आप बस ये बता दीजिए, हमने एल&टी फाइनेंस डिस्कस किया, हमने एबी कैपिटल डिस्कस किया, इसमें बजाज फाइनेंस भी और भी नाम है, एक सबसे बढ़िया एनबीएफसी जो आपको लगती है वो बता दीजिए। देखिए बजाज फाइनेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इनफैक्ट करेंट डेज में अगर हम देखेंगे, संदीप जी, करेंट डेट्स में अभी भी बजाज फाइनेंस एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ही है।
तो रिसेंटली थोड़ा बहुत ऊपर आया था, तो एक बार आपको 940 के रेंज पे अगर बजाज फाइनेंस मिलता है तो आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। और एबी कैपिटल भी मुझे अच्छा लगता है। एबी कैपिटल अगर अभी हम देखेंगे 344 के रेंज में मिल रहा है, कभी भी अगर 330 मिल गया तो एबी कैपिटल में आपको अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। श्रीराम फाइनेंस अच्छा लगता है, 1047 के आसपास का प्राइस है। श्रीराम फाइनेंस भी आपको 1150 एंड 1200 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। तो श्रीराम फाइनेंस भी मुझे चार्ट पे अच्छा लगता है। और एम फाइनेंशियल सर्विस अगर हम देखेंगे चार्ट में कापन हैंडल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट होने के बाद हमने 400 के ऊपर टारगेट आते हुए दिखा। 400 के ऊपर आने के बाद थोड़ा बहुत जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद एक बेसिक नेचर यही होता है कि प्राइस को ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद फिर से रिविजिट करते हैं अपने ब्रेकआउट जोन पे, जो ब्रेकआउट पे फिर से रिटेस्टमेंट होता है, तो वो होने के बाद फिर से जो रैली है ये कंटिन्यू होने वाला है। सो ये दो चार स्टॉक को आप देखिए एंड बने रहिए। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। तो आईपीओ से जुड़ा हुआ खास सेगमेंट जो है उसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।